Very good afternoon. Very good afternoon, all of you. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं।
हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट में हमने ये पढ़ा सबसे पहले कि साहब एम्प्लॉय की कॉस्ट जो आती है जब किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला पार्ट होता है मटेरियल कॉस्ट एंड सेकंड पोर्शन होता है एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय में बेसिकली दो तरह की कॉस्ट आती है, एक तो एम्प्लॉय के काम करने की कॉस्ट और दूसरा लेबर के टर्नओवर की कॉस्ट। तो कल हमने लेबर टर्नओवर की कॉस्ट पढ़ी थी, आज हम बात करते हैं एम्प्लॉय के काम करने की कॉस्ट। तो जब एम्प्लॉय काम करता है तो उसे दो तरह से पैसा दिया जाता है, एक तो उसके काम करने का पैसा, ठीक है, और एक वो अच्छे से काम करे, बढ़िया एफिशिएंसी से काम करे, इसके लिए उसे कुछ इंसेंटिव या बोनस दिया जाता है। अब जो इंसेंटिव या बोनस दिया जाता है तो वो इंसेंटिव या बोनस किस तरह से दिया जाएगा, तो उसके लिए कुछ डिसाइडेड फॉर्मूले बनाए गए जो कुछ ज्ञानी लोगों ने बनाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने कहा कि वो फॉर्मूले दो तरह से बनाए गए हैं, एक तो अगर आप उन्हें पेमेंट करते हैं टाइम रेट के हिसाब से और दूसरा सिस्टम है आप इन्हें पेमेंट करते हैं पीस रेट के हिसाब से। तो कुछ लोगों ने फॉर्मूले दिए, ये फॉर्मूले हैं पीस रेट वाले। पीस रेट के लिए किस किसने कहा, पहला पर्सन था एफडब्ल्यू टेलर। एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि अगर आपकी एफिशिएंसी, ये सारी चीजें एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए की जा रही, तो कहता है अगर आपकी एफिशिएंसी 100% है या 100% से ज्यादा है तो हम आपको वेजेस कितना देंगे, जो भी आपके पहले से डिसाइडेड रेट है उस रेट का 120%, ठीक है। लेकिन अगर आपने टाइम पे काम पूरा नहीं किया तो फिर हम आप पे पेनल्टी लगा देंगे, मतलब हम आपको डिसाइडेड रेट के 80% के बराबर अमाउंट ही पे करेंगे। ये लीजिए साहब, ये बात कही एफडब्ल्यू टेलर ने। उसके बाद एक सेकंड पर्सन आया मेरिक। मेरिक ने क्या कहा, मेरिक ने कहा कि पेनल्टी वेनल्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर कोई पर्सन जितना है उसका 83% एफिशिएंसी से भी काम कर लेता है तो भी आप उसे नॉर्मल पैसा तो दे ही देना। मैंने कहा ठीक है दे देंगे। फिर ये कहता है आगे, बेटा बहुत जल्दी सही हो जाएगी, कोई खास बात नहीं है, बहुत जल्दी सही हो जाएगी। क्या अब आपके पास वही सही आ रही है? ठीक है, तो हमने कहा फिर आया साहब मेरिक। मेरिक ने फॉर्मूला दिया कि अगर आप 83% कैपेसिटी पे भी काम करते हैं तो आपको नॉर्मल रेट से पैसा दे दिया जाएगा। 83 से लेके 100 तक काम करते हैं तो आपको 110% दिया जाएगा, और अगर 100% से ज्यादा करते हैं तो 120% से पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा पर्सन जो था वो था गेंट टास्क। गेंट टास्क ने क्या कहा, अब गेंट टास्क का जो फॉर्मूला है वो टाइम रेट और पीस रेट का मिक्सचर फॉर्मूला है। वो क्या कहता है, अगर किसी पर्सन ने अपनी एफिशिएंसी से कम काम किया है तो उसको केवल टाइम रेट, गारंटीड टाइम रेट, जो हमने उसको कम से कम गारंटी दे रखी है इतना पैसा तो देंगे देंगे, वो दे देंगे। फिर अगर उसने 100% काम किया तो हम उसे 20% का उस गारंटीड टाइम रेट में बोनस और जोड़ देंगे। लेकिन
अगर उसने 100% से ज्यादा काम किया तो हम उसकी टाइम रेट को कन्वर्ट कर देंगे पीस रेट में, और वो पीस रेट भी कौन सी वाली पीस रेट होगी? हाई वाली पीस रेट। डन, समझ गए? 3 फॉर्मूला, यहां तक वो वाले फॉर्मूला थे जो हमने कल पढ़े थे। क्लियर है सभी को? चलिए फटाफट से अपने नोट्स निकालिए, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट्स निकालिए, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दस सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सभी ने निकाल लिया? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम। क्या सभी ने क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लिया? ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर एक्स एंड वाई। ये कह रहा है वर्कर एक्स और वर्कर वाई की अर्निंग्स को कैलकुलेट कीजिए एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द लेबर कॉस्ट। ठीक है साहब। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, कितना टाइम अलाउड था? स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम मतलब जो रूल के हिसाब से टाइम दिया है 20 यूनिट्स पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितनी यूनिट बननी चाहिए? पर आवर कितनी यूनिट बननी चाहिए? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सही आ जाएगी। ठीक है, पर आवर कितनी यूनिट्स बननी चाहिए? 20 यूनिट्स बननी चाहिए। ठीक है साहब। अगर पर यूनिट पर आवर में 20 यूनिट बननी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल टाइम रेट, टाइम रेट क्या है? टाइम रेट है ₹30 पर आवर, पर आवर की टाइम रेट है ₹30। ठीक है, डिफरेंशियल रेट टू बी अप्लाइड, डिफरेंशियल रेट टू बी अप्लाइड 80% ऑफ द पीस रेट व्हेन बिलो स्टैंडर्ड। जब स्टैंडर्ड से कम काम किया जाए तो 80%, एंड 120% ऑफ पीस रेट एट और अबव स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड पे काम किया जाए या स्टैंडर्ड से ज्यादा काम किया जाए। मेरे कहने का मतलब 100% में काम किया जाए या 100% से ज्यादा काम किया जाए, रेट हो जाएगी 120%। ठीक है साहब। एक बात बताओ, इन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन क्या आप समझ गए क्या ये कौन सा फॉर्मूला है? इन्होंने आपको नाम से नहीं पूछा, इन्होंने फॉर्मूले का रूल खुद ही बता दिया। ये FW टेलर का फॉर्मूला है। ठीक है, अब बेटा प्रॉब्लम ये है कि FW टेलर के लिए आपको पीस रेट चाहिए। क्या इन्होंने पीस रेट बता रखी है क्या क्वेश्चन में? एक पीस पे कितना पैसा दिया जाता है, क्या रेट बता रखी है क्या? पर पीस की रेट बता रखी है क्या?
अच्छा नया, ये पर पीस है, 30 रुपीज पर पीस है नया। नहीं, 30 रुपीज पर आवर है। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है आपको पीस रेट निकालनी पड़ेगी। और आगे चलते हैं। इन ए पर्टिकुलर डे ऑफ 8 आवर्स, पूरे दिन का टाइम कितना था? पूरे दिन का टाइम था 8 आवर्स। उस 8 आवर्स में एक्स ने बनाई है 140 यूनिट्स और वाई ने बनाई है 165 यूनिट्स। चलिए साहब, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं। सॉल्यूशन करना समझिए कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया पूरा? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3। सबसे पहले तो हम निकालते हैं पीस रेट। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं पीस रेट। पीस रेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोले साहब एक बात बताओ, पर आवर के कितने रुपए दिए जाते हैं? पर आवर कितने रुपए दिए जाते हैं? और पर आवर में कितनी यूनिट बननी चाहिए? 20 यूनिट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक यूनिट पे 1.50 की रेट है? भाई आपको मैंने कहा मैं आपको पर आवर के 30 रुपीज दूंगा और आपको पर आवर में 20 यूनिट्स बनानी है। मतलब मैं आपको एक यूनिट का कितना पैसा देने के लिए रेडी हूं? 1.5। चलिए, अब पहला काम था, इस क्वेश्चन में पीस रेट नहीं दे रखा था इसलिए हमने पीस रेट किया। अब दूसरा दूसरा निकालते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बेटा 8 आवर से और पर आवर में कितनी यूनिट बननी चाहिए? 20 यूनिट्स। तो पूरे दिन का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मतलब पूरे दिन में एक वर्कर को कितनी यूनिट बनानी चाहिए? 160। तो अब निकाल लेते हैं एक्स की एफिशिएंसी। क्या आप एक्स की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? एक्स ने कितनी यूनिट बनाई है? एक्स ने 140 यूनिट्स बनाई है, जबकि उसे कम से कम कितनी बनानी चाहिए थी? 160। रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज आ जाएगा 87.50। फिर y की एफिशिएंसी, y ने बनाई है 165 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो y की एफिशिएंसी कितनी होगी? 103.125%। ये लीजिए सर, इतना काम मैंने कर दिया। अब निकाल लेते हैं वेजेस। किसके हिसाब से निकालने हैं? FW टेलर के हिसाब से। चलिए
एक्स के वेजेस, एक्स के वेजेस कितने होंगे, एक्स ने कितने यूनिट बनाए हैं, एक्स ने बनाए हैं 140 यूनिट। और क्या एक्स की एफिशिएंसी 100% से कम है या 100% है या 100 से ज्यादा है? कम है। और कम है तो उसे कितना पैसा मिलेगा, उसे मिलेगा 1.50 का 80% के हिसाब से, 1.50 का 80%। तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया ₹168। चलिए इसी तरह y का वेजेस निकाल लेते हैं। y ने कितनी बनाई है, 165 यूनिट। y को किस रेट से पैसा मिलेगा, y की एफिशिएंसी 100% या उससे ज्यादा है, और जब 100% या उससे ज्यादा होता है तो आपकी रेट बढ़ के हो जाती है 120%। अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट आ गया 297। ये लीजिए सर, ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। तो देखो आपने क्या निकाला, ये तो हमें तब निकालना पड़ा जब उसने पीस रेट नहीं दे रखी। किसी भी क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी हमेशा निकालनी पड़ेगी और एफिशिएंसी के हिसाब से आपको वेजेस निकालना पड़ेगा। क्लियर, पक्का क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 1? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, उसमें आपको तीनों मिल जाएंगे, एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों जने मिल जाएंगे। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ये कॉपी कर लिया सभी ने, क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है एक्स वाई जेड आर थ्री वर्कर्स वर्किंग इन ए कंपनी। तीन लोग हैं, नेहा क्या बोल रहे हो आप, बोल के बता दो मेरे को। नेहा मैं नहीं समझ पाया आपने क्या बोला, आप बोल के बता दीजिए। सुन रहा हूं, बोलिए। मैंने तीनों फॉर्मूले लिखवा दिए थे कल, मैंने कल आपको तीनों फॉर्मूले लिखवा दिए थे, और नहीं लिखवाया है तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है। अभी मैं उसी का क्वेश्चन समझा रहा हूं। जितना क्वेश्चन पढ़ा उसके बीच में कहीं गेन टास्क नहीं है, लेकिन आपको उसके बीच में पूछना है। ये कह रहा है साहब एक्स वाई जेड आर थ्री वर्कर्स वर्किंग इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक्स वाई जेड तीन वर्कर्स है जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। देयर आउटपुट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर 40 आवर्स वीक। एक 40 आवर्स का वीक था, मतलब एक वीक उन लोगों ने काम किया। उस एक वीक में उनका आउटपुट था, एक्स ने बनाई थी 96 यूनिट, वाई ने बनाई 111 यूनिट और जेड ने बनाई 126 यूनिट। ठीक है, द गारंटीड रेट पर आवर,
पर आर की गारंटीड रेट कितनी थी? पर आर की रेट थी 10 रुपीज पर आर। ठीक है साहब। लो पीस रेट, लो पीस रेट क्या था? लो पीस रेट था 4 रुपीज। और हाई पीस रेट क्या है? हाई पीस रेट है 6 रुपीज। ठीक है। हाई टास्क इज 100 यूनिट पर वीक। मतलब आपको जो टास्क दिया गया है, जो आपको हाई टास्क दिया गया है, मतलब कितने यूनिट बनाने के लिए कहा गया था? कितने यूनिट बनाने के लिए कहा गया था? 100। ठीक है सर। अच्छा, एक बात बताइए, हाई टास्क दिया गया है तो हाई टास्क के लिए रेट हाई वाली होगी या लो वाली होगी? हाई वाली। ठीक है। चलिए आगे कहता है कंप्यूट द टोटल अर्निंग। कंप्यूट द टोटल अर्निंग एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर। अब आपको तीनों मेथड से पूछा है। सबसे पहले कहा है साहब टेलर के हिसाब से बताओ, फिर कहा है मेरिट के हिसाब से बताओ, और फिर कहा है गैंट टास्क के हिसाब से बताओ। तो चलिए फटाफट से हम तीनों के हिसाब से इसे चेक करते हैं। तीनों के हिसाब से चेक करते हैं फटाफट से। सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4। सबसे पहले बात करते हैं टेलर के हिसाब से। सॉरी, कुछ चीजें पहले निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं साहब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एक्स की एफिशिएंसी कितनी है? एक्स ने बनाई है 96 यूनिट, जबकि बोला था 100 बनाने के लिए। तो एक्स की एफिशिएंसी हो गई 96%। वाई की एफिशिएंसी, वाई की एफिशिएंसी 111 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 111%। और जेड की एफिशिएंसी 126 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 126%। अब निकालने हैं वेजेस। और वेजेस हम किसके हिसाब से निकाल रहे हैं? एफ डब्ल्यू टेलर के हिसाब से वेजेस हम निकाल रहे हैं, एफ डब्ल्यू टेलर के हिसाब से। सबसे पहले एक्स के वेजेस। एक्स ने कितने यूनिट बनाई है? एक्स ने बनाई है 96 यूनिट। एक यूनिट का रेट क्या था? एक यूनिट का रेट था 4 रुपए। लेकिन एक्स की एफिशिएंसी 100% से कम है, और 100% से कम है, तो टेलर कहता है कि रेट क्या हो जाएगी? 80%। तो एक्स का वेजेस बता दो फटाफट से। एक्स का वेजेस ₹307.20। इसी तरह वाई की बात करते हैं। वाई ने बनाई है 111 यूनिट। एक यूनिट का रेट है 4, सॉरी रेट था 6 रुपीज। रेट था 6 रुपीज। हाई रेट मिलेगा, लो रेट नहीं मिलेगा, हाई रेट ही मिलेगा। गलती कर दी, अमाउंट सही बताइए। 460.80, 460.80 बाय मिस्टेक। यहां पे हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय, जस्ट ए मिनट। हेलो, हाँ जी, आप कौन बोलते हैं? नहीं मैम, अभी नहीं बात। हाँ, 6 का 120%, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी
111% है। बताइए अमाउंट बताइए। नेहा 799.2। ठीक है। जेड 126 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 6 का 120%, 907.20। ये तो हो गया FW टेलर के हिसाब से। चलिए, क्या FW टेलर में किसी को कोई दिक्कत है? FW टेलर में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। FW टेलर के बाद हम बात करते हैं साहब मेरिक के प्लान की। मेरिक क्या कहता है? मेरिक आपको कहता है एक्स का वेजेस निकालना। उसने कहा अगर एफिशिएंसी 83% भी हो तो नॉर्मल पैसा दे दो। तो हमने कहा ठीक है, 96 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 6 का 100%, मतलब 6 रुपए से दे दो भाई। 6 से दे या 110 से दे? देखो यही गलती होती है। 83 तक 100%, 83 से 100 के बीच में कितना देना है? 100 देना है या 110 देना है? मैंने आपको याद करने के लिए कहा है कल से। 100 देना है या 110 देना है? मेरिक कहता है, मेरिक के फॉर्मूले में 83 से 100 के बीच में क्या रेट है? 110%। 110%। बताइए कितना अमाउंट होता है? 633.60। वाई बनाता है 111 यूनिट, इसमें तो सोचना ही नहीं है। 6 का 120%, तो वही अमाउंट आ जाएगा जो वहां पे आ रहा था। और जेड 126 यूनिट, 126 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 6 का 120%, दैट इज 907.20। ये लीजिए। क्लियर है? हाँ जी, मेरिट का सभी को क्लियर है? रिप्लाई देते जाए बेटा। मेरिट के बाद आगे आता है गैंट टास्क। गैंट टास्क क्या कहता है? गैंट टास्क आपको कहता है एक्स। देखो गैंट क्या कहता था? गैंट आपको कहता है अगर आपकी एफिशिएंसी 100% से कम है। गैंट कहता है अगर एफिशिएंसी 100% से कम है तो आपको जो पैसा मिलेगा वो पीस रेट से मिलेगा या टाइम रेट से मिलेगा? टाइम रेट से। तो साहब कितने टाइम तक काम किया था?
आवर्स काम किया था और पर आवर की रेट क्या थी, पर आवर की रेट थी 10 रुपीज। इसका मतलब गैंट टास्क में आपको कितना पैसा मिलेगा, एक्स को कितना पैसा मिलेगा, पर आवर की रेट 10 रुपए तो बता रखी थी, हाँ पर आवर की रेट 10 रुपीज, कितना पैसा मिलेगा एक्स को, 8 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, 80। फिर नंबर आया वाई का। अब इन्होंने कहा अगर 100% कैपेसिटी हो तो 20% ऐड कर देंगे इसमें, और 100 से ज्यादा हो तो फिर आपको पीस रेट से देना स्टार्ट कर दें। तो इसकी कैपेसिटी तो बेचारे की 111 थी, तो 111 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय पीस रेट में लो पीस रेट मिलेगा या हाई पीस रेट मिलेगा, हाई, तो ₹6, तो ये हो गया ₹666। फिर जेड की बात करते हैं, जेड ने बनाई थी 126 यूनिट, एक यूनिट के लिए 6 रुपए, तो कितना अमाउंट हो गया, $756। ये लीजिए, तो ये हो गया तीनों फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है, क्या किसी को फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन है, किसी भी फॉर्मूले में, क्लियर है, चलिए सर। तो ये थे हमारे पीस रेट के फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं टाइम रेट के फॉर्मूला की, अब हम बात करते हैं टाइम रेट के फॉर्मूला की, चलिए। अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइम रेट इंसेंटिव प्लान। अब इसमें पहला पर्सन था हॉल से, इसे कहते हैं हॉल से प्रीमियम बोनस प्लान, शॉर्ट में इसे हॉल से प्लान भी कहते हैं, ठीक है। तो कहा ये फॉर्मूले कहां पे एप्लीकेबल होंगे, जहां पे टाइम रेट से पैसा दिया जाता है, जहां पे पीस रेट से पैसा नहीं दिया जाता वहां पे ये वाले फॉर्मूला एप्लीकेबल होते हैं। तो क्या करें, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, इन्होंने कहा कि साहब वेजेस, टोटल वेजेस इज इक्वल्स टू, टोटल वेजेस कितने होंगे, टोटल वेजेस होंगे टीटी मल्टीप्लाइड बाय WR, टीटी मल्टीप्लाइड बाय WR प्लस 50%, 50% को 50/100 लिख सकते हैं,
50% को 50/100 लिख सकते हैं। टाइम TA माइनस TT मल्टीप्लाइड बाय WR। अब देखो, ध्यान से देखना, हियर TT मीन्स TT का मतलब है टाइम टेकन, TA का मतलब है टाइम अलाउड, और WR का मतलब है वेज रेट क्या है, रेट क्या है। ठीक है, जो आपका वेज रेट है वो क्या है, समझ गए। अब देखो ये क्या कहता है बेसिकली, हॉल से आपको क्या कहता है, पहले हॉल से की बात समझ लीजिए। हॉल से आपको कहता है, लिखने की तो आपको कुछ जरूरत है ही नहीं, सारे नोट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हॉल से आपको कहता है कि साहब आपने जितना टाइम काम किया है उतने टाइम का पैसा तो हम आपको देंगे। जैसे हम आपको 100 रुपीज पर आवर देते हैं और आपने पूरे दिन में 10 आवर्स काम किया है, तो हम आपको 1000 रुपीज तो देंगे। वो तो आप निष्फिक्र रहिए, टेंशन फ्री रहिए, हम आपको उतना पैसा तो देंगे ही देंगे। ठीक है, उसके अलावा अब हमने आपको कहा था पूरे दिन में 100 यूनिट बनानी है। ठीक है, पूरे दिन में आपको कितनी यूनिट बनानी है, 100 यूनिट। आपने कितनी बनाई, आपने बनाई 120। ठीक है बेटा, बताओ अगर 10 घंटे के एक दिन में 100 यूनिट बनानी है तो 120 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स अलाउड होंगे। अगर 10 आवर्स के एक दिन में 100 यूनिट बनानी होती है तो 120 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स अवेलेबल होंगे। अगर 10 आवर्स में आपको 100 यूनिट बनाने के लिए कहा जाता है तो 120 यूनिट बनाने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा। नहीं पता, मतलब 100 यूनिट बनाने के लिए आपको 10 आवर्स दिए जाते हैं तो 120 बनाने के लिए कितने दिए जाएंगे। 100 यूनिट बनाने के लिए आपको अगर 10 आवर्स दिए जाते हैं तो 120 यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स दिए जाएंगे। केवल नेहा से नहीं है, सभी से है ये क्वेश्चन। नेहा कह रही है 12 आवर्स, दिव्य 12 आवर्स। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि साहब एक वर्कर ऐसा है जिसने उस एक दिन में ही 120 यूनिट्स बना दी। अब बेटा वर्कर को पता चला कि मैं 100 बनाता तो भी मुझे उतना ही पैसा मिलता, मैंने 120 बनाई तो भी मुझे उतना ही पैसा मिल रहा है, क्योंकि मुझे तो टाइम के हिसाब से पैसा मिल रहा है। तो बताओ वो 100 बनाएगा या वो 120 बनाएगा।
मतलब वो बना सकता है 120, लेकिन वो 120 नहीं बनाएगा, वो 100 ही बनाएगा। तो अब कंपनी चाहती है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, तो कंपनी ने उसको क्या कहा कि देखो आपको 100 तो बनानी है, अगर आपने उस टाइम में 100 से ज्यादा बना दी, ठीक है, तो आपने जितनी यूनिट बचाई है, आपने जितना टाइम बचाया, सॉरी जितना टाइम आपने बचाया है, उस बचे हुए टाइम के लिए आपको जितना पैसा मिलना चाहिए था उसका आधा पैसा देंगे। मतलब आधा बेनिफिट आपको हो जाएगा, आधा बेनिफिट हमें हो जाएगा। क्लियर? तो भाई एक बात बताओ, 120 यूनिट बनाने के लिए 12 आवर्स मिलने चाहिए थे, एम्प्लॉय ने कितने आवर्स में बना दी? 10 आवर्स में बना दी, तो 2 आवर्स बच गए। देखो टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, टाइम अलाउड था 12 आवर्स, टाइम टेकन था 10 आवर्स, तो 2 आवर्स बच गए, मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट। 2 आवर्स के जितने भी पैसे होते थे, उस पैसे का हाफ किसको दे दिया जाएगा? इंप्लॉय को दे दिया जाएगा। ये बात कौन कहता है? ये बात हॉल से कहता है। क्या फॉर्मूला समझ में आ गया? चलिए, अब इसी के जैसा एक आदमी और है, मैं इसको हटा रहा हूं केवल, बाकी बातें सेम है। इसी के जैसा एक पर्सन और था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, उसको कहते हैं रोवन प्लान। रोवन, रोवन ने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया। रोवन ने कहा मेरे हिसाब से टोटल वेजेस कितने होंगे? बोले जितने टाइम काम किया है मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट। ये तो देना ही देना पड़ेगा, हॉल से बिल्कुल सही कहता है, ठीक है। प्लस वो कहता है टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, ये बात भी सही है। इसका जितना पैसा बनता है वो बात भी सही है। मुझे प्रॉब्लम है केवल इस परसेंटेज से। बोले ये परसेंटेज 50-50 नहीं होना चाहिए, ये परसेंटेज पता है किस रेशियो में होना चाहिए? ये परसेंटेज होना चाहिए टाइम टेकन और टाइम अलाउड के रेशियो। ये बस केवल इतना सा चेंज किया, परसेंटेज 50% की जगह टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड कर दिया। ये सेम फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, केवल यहां पे 50/100 है, यहां पे टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड कर। क्लियर है दोनों फॉर्मूला सभी को? फिर बेटा जब कोई बढ़िया बढ़िया बातें होती है तो कुछ कॉपी करने वाले लोग भी आ जाते हैं। एक नया आदमी आया, वो नया नया ज्ञानी बना था, उसको भी लोग मानने लगे थे थोड़ा थोड़ा, तो उसने कहा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो उसने कहा अगर मैं कहूंगा हॉल से गलत है तो लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे, कहेंगे तू ही बेवकूफ है। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, हॉल से बहुत बढ़िया है, हॉल से नहीं सही का है, बस मैं अपनी थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। उस आदमी का नाम था वेयर, तो उसने अपने प्लान का नाम क्या दिया? हॉल से वेयर प्लान। उसने कहा टोटल वेजेस इज इक्वल्स टू टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इनटू वेज रेट। बस इस 50% को 30% कर दीजिए, बस मैं इतना सा चाहता हूं। अब आपको कई बार क्वेश्चन में कई जगह 33 भी लिखा हुआ मिलता है,
तो 33 हो तो भी ठीक है, आप तो 30 मान के चलेंगे, ठीक है। 33 हो तो क्वेश्चन कहे 33 तो 33 ले लेना, अदरवाइज 30%, ठीक है। ये लो, बस इतनी सी बात कही और एक नया फॉर्मूला, समझ गए। तो ये 3 फॉर्मूला, इन तीनों में से ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरी कॉस्टिंग में अगर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो यही है, जिनसे एग्जाम में आने का सबसे ज्यादा चांसेस, ठीक है, जिनका डेफिनेटली लगभग हर बार क्वेश्चन आ जाता है। समझ गए। चलिए फटाफट से निकालिए क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से निकालिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है टाइम अलाउड पर जॉब इज 48 आवर्स। कितना टाइम अलाउड है? टाइम अलाउड है 48 आवर्स, ठीक है। फिर ये कहता है ए वर्कर टेक्स 40 आवर्स, एक वर्कर को काम पूरा करने में 40 आवर्स लगते हैं। टाइम रेट कितना है? टाइम रेट है 15 रुपीज पर आवर का। आपको वर्कर की टोटल अर्निंग्स निकालनी है हॉलसे मेथड से और रोवन मेथड से। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं टाइम अलाउड। टाइम अलाउड है 48 आवर्स, टाइम टेकन है 40 आवर्स, वेज रेट है ₹15 पर आवर। ये लीजिए। अब हमें निकालना है, सबसे पहले हॉलसे मेथड से निकालते हैं। हॉलसे मेथड से टोटल अर्निंग्स। हॉलसे का फॉर्मूला क्या था? हॉलसे ने कहा था टाइम टेकन इनटू वेज रेट। मैं क्यों लिख रहा हूं बार बार फॉर्मूला, याद हो जाए। 50% टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इनटू वेज रेट। टाइम टेकन था 48 आवर्स, सॉरी टाइम टेकन था 40 आवर्स, वेज रेट था 15 प्लस 50% ऑफ टाइम अलाउड था 48 आवर्स, टाइम टेकन है 40 आवर्स और वेज रेट है 15 रुपीज। तो ये तो हो गया 600 प्लस ये हो गया 120 का 50%। 120 का 50% मतलब 60। तो अमाउंट हो गया ₹660। ये बात कही है हॉलसे ने। हॉलसे के बाद आता है रोवन। रोवन के हिसाब से टोटल अर्निंग्स कितनी होगी? रोवन ने कहा टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन
इंटू वेज रेट। चलिए फॉर्मूले में रख देते हैं 40 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 40 अपॉन 48 इंटू 48 माइनस 40 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो हो गया 600 और ये कितना हो गया जल्दी से बता दो। 100 तो ₹700। क्लियर। अब वैसे इसमें हॉल से वेयर पूछा नहीं है, अगर हॉल से वेयर पूछा हुआ होता तो यहाँ 30% होता। ठीक है, समझ में आ गए दोनों फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूला समझ में आ गए सभी को। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हॉल से रो 1 प्लान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 में टाइम रेट के हिसाब से, अब सीधा बोला जाए टाइम रेट, कोई प्लान नहीं है, केवल टाइम रेट। तो जितने टाइम काम किए उसका पैसा दे देता 600। अगर मान लो क्वेश्चन कहता ना तो हॉल से लगाना है ना रो 1 लगाना है, केवल टाइम के हिसाब से पैसा दे दो, तो जितने टाइम काम किया है मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही बात पूछी है, टाइम रेट, हॉल से प्लान और रो 1 प्लान। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम पूछा है, बस केवल इतना कह दिया कि हॉल से के प्लान में जो बोनस दिया जाएगा वो 30% दिया जाएगा, मतलब हॉल से वेयर वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 9, तो आज आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। ठीक है, और 10 भी, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 5 क्वेश्चन। ओके, बस इतने इतने से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से 5 क्वेश्चन आपको करना। क्लियर। कल करेंगे आगे, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल अब क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, काम इतना ही था। बाकी के क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। 6, 7, 8, 9, 10, 5 क्वेश्चन, 5 और ट्राई जरूर करें। 6, 7, 8, 9, 10। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।